एवरीवन, आज का क्वेश्चन हमारा अल्टरनेटिंग करंट से रहेगा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन में यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सीरीज एल आर सर्किट में इंडक्टर एंड रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और इसको हम एक्सटर्नल एसी सोर्स के साथ अटैच करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस की वैल्यू एल दे रखी है और एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर दे रखी है। ठीक है, एक इंडक्टर और रेजिस्टेंस को हमने एसी सोर्स के साथ अटैच करके रखा है। अब देखो, हमें पता है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स में पोटेंशियल एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस ज़ीरो होता है, जबकि प्योर इंडक्टिव सर्किट्स में पोटेंशियल लीड कर जाता है करंट से बाय फेज पाई/2। ठीक है, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट्स पोटेंशियल लीड्स द करंट बाय फेज पाई/2। अब देखो बच्चे, इस पूरे कॉम्बिनेशन में हम इफेक्टिव पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और जो इफेक्टिव पोटेंशियल होगा वो करंट से कितना लीड करेगा या फिर लैग करेगा। ठीक है, अब देखो इस सर्किट में करंट आए जा रही है, जितना करंट इंडक्टर से होके जा रहा है सेम करंट जो होगा वो रेजिस्टेंस के थ्रू भी पास होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पोटेंशियल एंड करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, जबकि प्योर इंडक्टिव सर्किट्स में पोटेंशियल लीड कर जाता है, सॉरी ये है आर। ठीक है, पोटेंशियल लीड कर जाता है करंट से बाय फेज पाई/2। ठीक, अब इस तरफ वी एल है और इस तरफ वी आर है, दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकालना चाहते हैं, तो हम वेक्टर लॉस का यूज करेंगे और रिजल्टेंट की वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 एंड कॉस 90 ज़ीरो होता है, यानी कि इन दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट की वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, इन दो पोटेंशियल्स का हमने रिजल्टेंट निकालना है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हमने निकालनी है। तो यहाँ पे V इफेक्टिव की वैल्यू रहेगी वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक, अब यहाँ पे जो इफेक्टिव वैल्यू है, यानी कि सर्किट में जो इफेक्टिव वैल्यू होगी पोटेंशियल की, वो स्टिल लीड कर जाएगी करंट से बाय फेज पाई। ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो अभी भी लीड कर रहा है करंट से बाय फेज पाई। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल से मैं tan फाई की वैल्यू लिख सकती हूँ। ठीक, यहाँ से tan फाई की वैल्यू लिखी जा सकती है, tan फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड परपेंडिकुलर आपका VL के इक्वल है, तो ये बनेगा VL, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस में आएगा VR। राइट, अब नेक्स्ट VL, देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू IR के इक्वल होता है। राइट, अब सर्किट में मान लीजिए करंट I फ्लो कर रहा है या फिर I इफेक्टिव फ्लो कर रहा है, और इंडक्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है XL, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। सिमिलरली इसके थ्रू जो करंट होगा दैट विल बी IRMS अगेन, क्योंकि जितना करंट इसके थ्रू जाएगा सेम करंट जो होगा वो रेजिस्टेंस के थ्रू भी जाएगा, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो R के इक्वल है। IRMS से IRMS कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा XL ओवर R, या फिर XL इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा L के इक्वल डिवाइडेड बाय R, resistance offered by the resistor to the flow of the alternating current. right, so tan phi जो है, tan phi की वैल्यू आप VL ओवर VR की हेल्प से निकाल सकते हो या फिर XL ओवर R की हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक, और दूसरा मैंने आपको बताया इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू। राइट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ये होगा VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर के इक्वल है, पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर प्लस पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर। अब इसके बाद इस इक्वेशन में आप अगर करंट एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हो, राइट, देखो V इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है। राइट, तो अब देखो बच्चे, अगर I इफेक्टिव है टोटल करंट की वैल्यू जो इसमें से फ्लो हो रही है, या फिर IRMS, राइट, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए मान लीजिए टोटल रेजिस्टेंस
Z ऑफर कर रहा है, जिसे हम इम्पिडेंस कहते हैं। इम्पिडेंस क्या है? द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन टू द फ्लो ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ करंट थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर के थ्रू करंट जो है IRMS के इक्वल फ्लो हो रही है, इनटू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, और जिसे हम XL कहते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के थ्रू करंट IRMS के इक्वल जा रही है, एंड R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर R, राइट। अब यहाँ से IRMS स्क्वायर है, कॉमन आ जाएगा, और जो IRMS होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में IRMS के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास टोटल इम्पिडेंस की वैल्यू आएगी XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की इक्वल, ठीक है। Z क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सीरीज LR सर्किट टू द फ्लो ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, और जिसे हम इम्पिडेंस कहते हैं, ठीक है। जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है L जो होगा, इंडक्टर जो होगा वो ओमेगा L, जिसे हम XL से शो करते हैं, इतना रेजिस्टेंस जो होगा वो ऑल्टरनेटिंग करंट को ऑफर करेगा, जबकि जो रेजिस्टर जो होगा वो रेजिस्टर R रेजिस्टेंस ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ऑफर करेगा। टोटल रेजिस्टेंस ये कॉम्बिनेशन ऑफर करेगा Z, जिसे आप इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हो, राइट। अब स्टिल यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, इफेक्टिव पोटेंशियल करंट से लीड कर जाएगा फेज डिफरेंस पाई से, राइट। और यहाँ पे जो आपका इस तरफ Z आएगा, राइट, इसको Z की टर्म में भी मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। इस तरफ R और इस तरफ XL, और ये रहेगा टोटल इम्पिडेंस की वैल्यू, ठीक है। जो टोटल इम्पिडेंस होगा अगेन वो 5 फेज से लीड कर जाएगा रेजिस्टेंस R से। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। A coil of resistance 300 ohm and inductance 1.0 हेनरी। एक कॉइल है, कॉइल के रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 300 ओहम के इक्वल। एक कॉइल है, ठीक है, कॉइल की रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 300। अब कॉइल जो होगा वो किसी मेटल से बना होगा, ठीक है, इस तरह की मेटल से बना होगा, और मेटल के अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू पास होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का इन पॉजिटिवली चार्ज आयन्स के साथ कोलिजन होता है, और इन्हीं कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स फील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दे रखा है इस कॉइल का, इसी कंडक्टर से हमने एक कॉइल बना रखी है, और उस कॉइल के रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 300 ओहम के इक्वल। और जो इंडक्टेंस है यानी कि L की वैल्यू, कॉइल के इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है 1.0 हेनरी के इक्वल, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। AC वोल्टेज के अक्रॉस हमने इसको कनेक्ट करके रखा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 300/2 पाई हर्ट्स के इक्वल दे रखी है। कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हमसे फेज डिफरेंस की वैल्यू पूछी है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी कि फाई की वैल्यू हमसे पूछी गई है। सो यहाँ पे फाई, क्योंकि R अपने पास गिवन है तो tan फाई की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, सो ये हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, राइट, XL/R की हेल्प से, राइट। सो वी नो दैट tan phi is equals to XL/R. XL is the resistance offered by the inductor to the flow of alternating current, and resistance R is the resistance offered by the resistor to the flow of the alternating current. अब tan phi ये हो जाएगा XL की वैल्यू ओमेगा L के इक्वल होती है डिवाइडेड बाय R, एंड R आपके पास 300 के इक्वल दे रखा है। सो ये है ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू L डिवाइडेड बाय 300, ठीक। सो ये बनेगा 2 पाई, एंड F है 300/2 पाई के इक्वल, 300/2 पाई, एंड L is 1 डिवाइडेड बाय 300। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एंड 300 से 300 कैंसिल,
इट इम्प्लाइज tan phi is equals to 1, it implies phi is equals to 45 degrees, ठीक है, क्योंकि जो tan 45 होता है वो 1 के इक्वल होता है, यानी कि पोटेंशियल एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस है 45 डिग्रीज का। जो नेट ईएमएफ है या फिर इफेक्टिव पोटेंशियल है सर्किट में, वो 45 डिग्री से लीड कर जाएगा करंट से, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट से था। थैंक यू।